नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा एक विचित्र प्रश्न है जिसके बारे में आज बताना चाहूँगा मैं। इसमें एक बात आई है कि अगर जो मुकदमा संबंधित आप प्रश्न कुंडली बना रहे हो तो उसमें किस प्रकार से उसका क्या भाव देखना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो एक बड़ा ही सुंदर पूरन चंद जी ने एक लिखा है, उसको समझाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि वादी वाको जानिए केस चलावे जोए, जाके ऊपर केस है प्रतिवादी है सोए। जिसने मुकदमा किया है वो वादी है और जिसके ऊपर किया है वो प्रतिवादी है। प्रतिवादी है सोए प्रश्न कोई पूछन आवे, अगर जो उसमें प्रश्न कोई करने यदि आ जाए उसी वक्त का लगन पूरी परिणाम बतावे। उसी समय का जो लग्न मुहूर्त बने वही पूरा परिणाम आपको बता देगा। द्विज पूरन समझाए लगन को माने वादी, जो लग्न बने उस समय की वो वादी है। और 10वां न्यायाधीश, 10वां घर में जो हुए वो न्यायाधीश है। 7वां घर प्रतिवादी, 7वें घर को प्रतिवादी माना जाता है, ये है। और शुभ राशि में लग्न हो, शुभ ग्रह देखत होए, पापी क्रूर सप्तम परे वादी विजयी होए। शुभ राशि में लग्न हो और शुभ ग्रह उसे देख रहे हों तो पापी क्रूर सप्तम परे, अगर जो 7वें में पापी या क्रूर ग्रह पड़ जाएं तो वादी विजयी होए। फिर वो जो लग्न में है वही विजयी हो जाता है। वादी विजयी होए यदि घर सप्तम शुभ हो, लग्न पाप युत परे जीत प्रतिवादी की हो। अगर जो वादी विजयी कब हो जाता है वो तो बता ही दिया। यदि घर सप्तम में शुभ पड़ जाए, मान लो लग्न बताया वादी और सप्तम बताया है प्रतिवादी, यदि प्रतिवादी में सप्तम ग्रह में शुभ ग्रह आ जाएं और लग्न में पाप युत परे पापी ग्रह पड़ जाएं तो जीत प्रतिवादी की हो, तो प्रतिवादी की ही जीत होती है। और भाषत पूरन चंद लग्न 7वें दो पापी, लग्न और 7वें दोनों में यदि पापी है, द्वंद्व बढ़े बहुकाल होएगी आपाधापी, तो दोनों में बहुत दिन मुकदमा चलेगा और बड़ी खैंचातानी होगी। और एक साथ 6 भाव के स्वामी होए मित्र, एक साथ 6 इन सभी के भाव में जो ग्रह बैठे हों तो वे स्वामी मित्र होते हैं। जैसे कि 7 में बुध आ गया और 1 में शुक्र है और उसमें एक 6वें में भी कोई ऐसा आ गया, तो तीनों जैसे कि मित्र बन गए, तो उसमें स्वामी हुए 6 भाव के, कहाँ गया, एक साथ 6 भाव के स्वामी हों मित्र। इनके यदि स्वामी मित्र बन जाएं संधि जरूर होएगी ईश्वर गति विचित्र। इसमें संधि अवश्य हो जाएगी, बड़ी ईश्वर की विचित्र है। अब इसमें आया है, वर्णन किया है जज के बारे में। ईश्वर गति विचित्र बलि दशमेश शनिचर। अगर जो दशमेश में, दशमेश के यहाँ जो बताया था कि 10वां न्यायाधीश जो दशमेश है वो शनिचर अगर जो पड़ जाएं तो रिश्वत लेकर न्याय करे जज फटीचर। वो जज जो है वो रिश्वत लेकर के ही न्याय करेंगे। भाषत पूरन चंद कर्म क्षेत्र में दिनकर आवे, कर्म में अगर जो वहाँ दिनकर कर्म भाव में, अगर जो वहाँ उस कुंडली में अगर जो कर्म भाव जो होता है उसमें यदि दिनकर माने सूर्य आ जाएं तो जुर्माना करे अवश्य, जुर्माना अवश्य होगा, साथ में सजा सुनावे। अगर जो जुर्माना कर दिया है तो साथ में सजा भी सुनाएगा। ये इसकी बहुत बढ़िया ये कुंडलियाँ बनाई है, बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से उसमें सब समझ लेना चाहिए। इसमें मोटा मोटा इतना समझ में आया है कि जो लग्न बने वो वादी, 7वां प्रतिवादी, 10वां जज होता है, इस हिसाब से इसमें होता है। और उसी में जैसे ग्रह हों तो सारा वर्णन कर ही दिया गया है।
इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।